हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में दिखाया गया है कि एक ऐसे युद्ध के बारे में जो सोमालिया में हुआ था। वहाँ का जो शासक था वो इतना खतरनाक था कि लोगों के लिए जो रहम करता ही नहीं था। उनके जो है खाने पीने के लिए जो वर्ल्ड मदद करता था सारी की सारी मदद को छीन लेता था। सारा जो है खाना पीना राशन सब कोई जो है गरीबों तक कहीं पहुंच ही नहीं पाता था और सारा का सारा जो है वही छीन लेता था। तब अमेरिका फैसला लेता है कि वह जो है उस खतरनाक शासक को वहां से हटाएगी। उस खतरनाक शासक का नाम होता है मोहम्मद अजीज। मोहम्मद अजीज ऐसा बंदा होता है जो अमेरिका से खाना पीना जो गरीबों के लिए आता था वह खाना पीना तो अमेरिका वाले उनको दे देते थे, लेकिन ये बंदा जाके वहां पे सब खाने को छीन लेता था। जो भी उस खाने के पास जाता था ये सबको गोली मारने लगता था। सबसे कहता था कि कोई भी खाने के पास जाएगा, कोई भी उस अनाज को छीएगा तो उसे मार दिया जाएगा। ये सब अमेरिका वाले देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। सोमालिया के लोग 1992 में वहां पे एक बहुत बड़ी भूखमरी आई थी। लोग वहां पे भूखे मर रहे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ का शासक सबको मार मार के भगाता है और जो भी खाने पीने की सामग्री आती है वह सब खुद भी रख लेता है और जो नहीं मानता उन्हें गोलियों से भून डालता है, जिसके कारण कई लोग मारे जाते हैं। बहुत बुरी दुर्दशा होती है वहाँ की। अमेरिका भी जो है अपने सैनिकों को भेजता है ताकि वह जो है ऐसे खतरनाक शासन को जो है वहां से हटा सके, उसे मार सके, ऐसे आतंकवादी को खत्म कर सके। और यहीं पे दिखाया जाता है 1992 में सोमालिया में 3 साल का भूकंप अकाल आया था। ये इतना बड़ा अकाल था कि यहाँ पे लाखों लोग भूखे मारे गए। 3-4 लाख से भी ज्यादा लोग जो थे भूखमरी में मर रहे थे। उनकी लाशों को उठाने वाला तक कोई नहीं था। लाशें हर जगह लाशें ही लाशें डली थी। कौवे भी उन लाशों को काट रहे थे। बहुत बुरी तरीके से वहाँ की स्थिति आ गई थी। उनको जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं थी, इतनी बुरी वहाँ की स्थिति थी। और वहीं पे जो है अमेरिका की फौज को दिखाया जाता है। अमेरिका जो है इस बंदे को मारने की पूरी तैयारी कर रहा था। अमेरिका वालों को खबर मिली है कि एक बंदा जो है एक जगह जा रहा है और ये बंदा जो होता है मोहम्मद अजीज का दोस्त होता है। ये लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन ये बंदा जो होता है इसको अपने कैंप पे लेके आया जाता है। इससे पूछताछ होती है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करता है, उनको हथियार सप्लाई करता है और ये जो है केवल उनको हथियार देता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोहम्मद अजीज जो है बहुत ताकतवर है और उसके बाद बहुत बड़ी सेना है। अब यहाँ पे ये लोग जो है अपने कैंप में होते हैं। कैंप में जो होते हैं सब कोई जो है एक दूसरे से बातें करते हैं, बड़े खुश मिजाज रहते हैं कैंप में, एक दूसरे का साथ देते हैं, अच्छे से कैंप में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक दिन वो खबर मिलती है कि जो मोहम्मद अजीज के बहुत ज्यादा खास आदमी जो है आज एक जगह जाने वाले हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कुछ बंदों को भेजते हैं वहाँ पे तो ये पता कर सके कि जो आदमी है वो कहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि इनको सही सही इंक्वायरी करनी पड़ती है कि कौन बंदा कहाँ आने वाला है, तभी ये उस पर अटैक कर पाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। इनके जो ऑफिसर होते हैं वो बंदों को ऑर्डर देते हैं कि बिल्कुल सटीक और सही जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सुबह के 5:30 बज चुके थे, तो ये लोग अपने ऑफिसर से बोलते हैं कि तुम्हें जानकारी मिली है कि नहीं मिली है। तब उनको पता चलता है कि कुछ बहुत खतरनाक बंदे आज एक बिल्डिंग में जो है छुपे हुए हैं। उसको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो होते हैं अजीज के बहुत खास आदमी होते हैं। अगर हमने इनको पकड़ लिया तो हो सकता है कि हमें अजीज भी हाथ आ जाए। अब ऐसे ही होता भी है। पूरी सटीक प्लानिंग की तैयारी चल रही होती है। यहाँ पे बैठ के पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई जाती है क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी इनके पास। अब यहाँ पे सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर में क्या है सब बैठने की तैयारी करते हैं और कुछ गाड़ियां जो है नीचे से भी जाएंगी। एक बंदा होता है वही बाजार में बैठा होता है, वह जो है बिल्कुल सटीक बिल्डिंग के बारे में पता कर रहा होता है कि आखिर किस बिल्डिंग में जो है ये आने वाले हैं। वही कैंप में क्या है कि ये लोग सब देख रहे होते हैं सैटेलाइट से। अब इनकी तैयारी जो होती है लगभग कंप्लीट हो चुकी होती है। तभी जो होता है एक बंदा अपनी वाइफ को फोन लगाता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है समय बीतता जाता है और 6 से ज्यादा बज चुके थे। इनको जो है वो सटीक लोकेशन मिल जाती है। वो बिल्डिंग जो होती है जहाँ पे आज मोहम्मद अजीज के बंदे आने हैं वो बिल्डिंग मिल जाती है। लेकिन जब इनकी हेलीकॉप्टर आ रही थी तभी मोहम्मद अजीज के बंदे भी क्या करते हैं, उनको पता लग जाती है कि बहुत सारी हेलीकॉप्टर उस तरफ जा रही है। वो तुरंत फोन कर देते हैं और जैसे ही वो फोन करते हैं तो अब मोहम्मद अजीज जो होता है अपने सारे बंदों के साथ तैयार हो जाता है। यानी कि अब जो है मोहम्मद अजीज को ही पता है कि आर्मी वाले आज हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो पूरी फोर्स जो होती है सबको हथियार बांट देते हैं। दूसरी ओर आर्मी वाले भी जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता आर्मी वालों को यहाँ पे मोहम्मद अजीज के बंदे जो है वो पूरी तरीके से तैयार है इन पे अटैक करने के लिए। हेलीकॉप्टर जो है अपनी जगह पहुंच चुका था, लेकिन वहां पे सोमालिया के लोगों ने कुछ लोगों ने बहुत सारे टायर को जला दिया था। आसमान में चारों तरफ करिया धुआं ही चारों तरफ करिया धुआं दिख रहा था। यहाँ पे हेलीकॉप्टर से कुछ लोग उतरते हैं और नीचे सोल्जर की एक और गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में उन कैदियों को भर के लेके जाना है। अब यहाँ पे आर्मी वाले अंदर जाते हैं और वो सारे बंदों को पकड़ लेते हैं। सबको पकड़ने के बाद जो है सबको बाहर लेके आते हैं। लेकिन जब वो उनको बाहर लेके आ रहे थे तब
तब वहाँ पे अजीज के लोग भी पूरी तरीके से तैयार थे। तो भाई क्या करते हैं, यहाँ पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक लड़ाई शुरू हो जाती है। अमेरिका के लोग जो होते हैं वो अजीज के लोगों को मार रहे थे और वहीं पे उस आतंकवादी के लोग जो होते हैं इन पे फायर कर रहे थे, हेलीकॉप्टर पे फायर कर रहे थे। अब यहाँ पे बड़ी मुसीबत हो जाती है। जितना आसान इनने सोचा था ये उतना आसान नहीं है। अब इनको बहुत मुश्किल जाने वाली है। बड़ी मुश्किल से जो है ये लोग उन आतंकवादियों को एक गाड़ी भरने में कामयाब होते हैं, गाड़ी में भर देते हैं और उनको जो है लेके जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वहीं पर एक बंदा क्या होता है, सीधे रॉकेट लॉन्चर से एक हेलीकॉप्टर में चला देता है और जिसके कारण जो है हेलीकॉप्टर जो है वह भी क्रैश होने लगता है। क्रैश होकर जो है वह सीधे सीधे नीचे गिरने लगता है। वहीं नीचे जो है गाड़ी में लोग जा रहे थे, लेकिन वहीं पे आर्मी के लोगों पे बहुत सारी गोली बारूद जो है ऊपर से चल रही थी। अजीज के लोग जो है हर बिल्डिंग छत में ऊपर लुके हुए थे, वो चारों तरफ से फायरिंग कर रहे थे। यहाँ पे धीरे धीरे करके अमेरिका के बहुत से लोग घायल हो रहे थे और एक अमेरिका का सोल्जर शहीद भी हो जाता है। वहीं ऊपर से हेलीकॉप्टर जो है सीधे जो शहर के बीच में आकर गिर जाता है। उसमें भी है काफी लोग शायद मारे गए थे, काफी लोग घायल हो गए थे। अब जब आर्मी वालों को पता चलता है तो एक टुकड़ी जाती है उनकी मदद करने के लिए, वह उस हेलीकॉप्टर में फंसे लोगों को बचाने के लिए जाती है। वहीं बाकी लोग जो है गाड़ी से आगे जा रहे थे, लेकिन अब इतना आसान नहीं था क्योंकि चारों तरफ से केवल फायरिंग ही फायरिंग हो रही थी। वहीं यहाँ पे बहुत सारे अजीज के लोग आ जाते हैं और काफी सारे आम नागरिक भी होते हैं। सबके हाथों में बंदूक होती है, तोप होते हैं, गोलियां बारूद होती है। यहाँ पे बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा था, चारों तरफ से फायरिंग चल रही थी। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर को लग जाता है तो वह क्या करता है, क्रैश होने लगता है। हेलीकॉप्टर जो है वो भी आगे शहर के बीचों बीच आ जाता है। अब ये लोग प्लानिंग करते हैं, कहते हैं हम उस हेलीकॉप्टर के बंदों को बचाना है। तो ये लोग पूरे चारों तरफ जो रहते हैं वहाँ पे अपने बंदों को तैनात कर देते हैं। तो एक छावनी टाइप की बना लेते हैं ताकि वहाँ पे जो है जो हेलीकॉप्टर गिरा है उससे जो है लोगों को बचाया जा सके। अलग अलग जगह पे इनके बंदे जाके खड़े हो जाते हैं और उस हेलीकॉप्टर में जो बंदे लोग मर गए हैं देखने जाते हैं कि वहाँ पे कोई हालत है। तो यहाँ पे यही होता है, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तब वहाँ पे उसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि यहाँ पे अभी भी फायरिंग चल रही थी। यहाँ पे दो बंदे जो होते हैं हेलीकॉप्टर से बंदों को निकालते हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पाता है क्योंकि ऊपर बैठे बंदे जो इन पे गोली चला रहे थे और यहाँ पे काफी लोग मारे जा रहे थे। तभी क्या होता है, एक बंदा क्या होता है उस हेलीकॉप्टर से निकल के सामने वाली बिल्डिंग में जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तब वहाँ पे एक लेडी होती है 4 बच्चों के साथ, वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन अमेरिकी सैनिक उसका कुछ नहीं करता। वो बंदा जैसे ही बाहर निकलता है तो एक छोटा सा बंदा उसको गोली चलाने वाला होता है, लेकिन वो गोली क्या करती है अमेरिकी फौज को न लग के उसी के डैड को लग जाती है। वो बच्चा क्या होता है बंदूक फेंक के अपने डैड के पास जाता है, उसको जो है रोने लगता है। और यहाँ पे चारों तरफ से फायरिंग चल रही थी, ऊपर से भी सब बम बारूद नीचे गिरा रहे थे और बहुत ही भयानक मंजर। अमेरिका जो है कुछ और गाड़ियों को वहाँ पे भेजने के लिए तैयारी करता है ताकि वो जो है कुछ घायल सैनिकों को वहाँ से बचा सके। और वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ जो है वहाँ चली जाती है। बहुत से घायल सैनिकों जो है वापस कैंप आ जाते हैं। उनकी हालत बहुत बुरी होती है, काफी ज्यादा उनको लगा होता है। किसी का चेहरा फटा होता है, किसी का हाथ फटा होता है, किसी के पैर में जो है गोली बारूद बहुत लगी होती है। उनका एक सिपाही जो है हेलीकॉप्टर के पास जाके जो है कुछ बंदों को बचा लेता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे समस्याएं बढ़ती जाती है। इतना आसान नहीं था जितना आसान ये समझना, और आज जो है काफी सारे लोग मारे जाते हैं। हेलीकॉप्टर में है 3 बंदों को जो है बड़ी मुश्किल से बचाया जाता है। बचाने के बाद जो उनको सामने एक बिल्डिंग होती है तो तीनों जो है उसी बिल्डिंग में चले जाते हैं और अपनी लोकेशन जो है वो बता देते हैं कि ये लोग कहाँ पे है। इन पे ही फायरिंग हो रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है ये लोग अपने आप को जगह पे छुपा के रखते हैं। और यहीं पे सामने जो है एक पुलिस की गाड़ी और आ जाती है और आर्मी वाली गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती है। ऊपर से हेलीकॉप्टर भी इन पर नजर रख रहा था, कहीं इनको जो हेलीकॉप्टर से ही जो है इनका सही सही रास्ता मिल रहा था। ऊपर से जो है यहाँ पे अजीज के लोग बिल्डिंगों में छुपे होते हैं, बराबर इन पर गोलियां चला रहे होते हैं। एक आदमी का हाथ कट गया होता है, सिर्फ गिर गया होता है। एक और मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी 20 से 2 फका हो चुका होता है, उसके शरीर के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं, लेकिन आर्मी वाले उसको नहीं छोड़ते, उसको लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पे आर्मी वाले अपने बंदे को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे सारे बंदे जो है यहाँ पे वापस सेफ घर चले जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। यहाँ पे चारों तरफ केवल लाश ही लाश थी और यहाँ के आम लोग भी बहुत सारे मारे जा रहे थे। काफी सारे आम लोग जो है सोमालियन काफी इसमें युद्ध में मारे गए हैं। अब यहाँ पे आर्मी जो होती है रात होने वाली होती है, अपने आप को सेफ करने के लिए जो है एक जगह ढूंढ रही थी। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जो नीचे गिरता है उससे कुछ लोग नीचे आ जाते हैं। जब वो नीचे आते हैं तभी जो है उन पे अटैक होने लगता है और हेलीकॉप्टर जो होता है वो उसमें गोलियां लग जाती है। उसके पायलट को भी गोली लगी होती है, उसका चेहरा बहुत ज्यादा घायल होता है। अब हेलीकॉप्टर जो है गिरते गिरते नीचे जो है वो भी ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद जो होता है उसमें 2 पायलट होते हैं। 2 पायलट केवल जो है बहुत बुरी हालत हो जाती है। दोनों पायलट जो है बहुत ज्यादा इनको लग जाता है, लेकिन तभी इनको खबर मिलती है कि यहाँ पे एक और हेलीकॉप्टर गिर चुका है। अब उसकी मदद के लिए इनको जाना है, लेकिन सोमालियन लोग जो होते हैं वह भी जो है वहां पे जा रहे होते हैं और वह जो है उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने वाले होते हैं ताकि उस हेलीकॉप्टर के अंदर से जो भी लोग हैं उन सबको निकाला जा सके।
यहाँ पे सबको ही बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका सैनिक बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। काफी अमेरिकी सैनिक को जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। अब ये लोग जो होते हैं कैंपों में बात करते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान की फौज होती है, तो उनसे कहते हैं कि उनको हेल्प के लिए फौज चाहिए है। और यहीं पे जो है काफी सारे हेलीकॉप्टरों को नुकसान हो रहा था। एक फैसला लिया जाता है कि हेलीकॉप्टरों को वापस बुलाया जाए, यानी अभी जो है हेलीकॉप्टर को, खूब सारी हेलीकॉप्टर को वापस बुला लिया जाता है। अगर ऐसा नहीं करते तो काफी सारी हेलीकॉप्टर बर्बाद हो जाती। ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर जितनी भी थी सब वापस चली गई थी, और केवल कुछ ही हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रही थी, और नीचे सारे फौजी जो है इस जगह को कैंप बना के रख लेते हैं ताकि इस जगह के अंदर कोई ना पाए। अंदर जो है यहाँ पे बहुत घमासान बम फट रहे थे। यहाँ पे सोमालिया लोग भी जो होते हैं उस हेलीकॉप्टर के पास आ रहे थे। अब यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जो होता है ऊपर से नीचे उतरता है। जब उतरता है देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे सैनिक की हालत बहुत खराब है। वह अपने सैनिकों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे एक सैनिक मर चुका था और एक जो है बहुत बुरी तरीके से घायल था। यहाँ पे कमांडर जो होता है वह सबसे कहता है कि कोई भी जो है वहाँ पे किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको वापस लेके आएगा। अंदर जो है हालत बहुत खराब थी। बहुत सारे लोग जो होते हैं उस हेलीकॉप्टर की ओर आ रहे थे, और यहाँ पे केवल एक ही सोल्जर जो है सबको फायर कर रहा था, लेकिन आखिर एक सोल्जर कब तक इनको संभाल पाता। और वहाँ पे सोमालियन लोग बहुत सारे थे और यहाँ पे सोल्जर जो है कम थे। ऐसे कर करके वो सारे बंदे जो होते हैं इस हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं, और यहाँ का जो सोल्जर होता है उसको जो है पकड़ लेते हैं। वो उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अजीज आ जाता है। वह कहता है कि इसको मत मारो, इसको जो है हम अपने साथ रखेंगे। अब ये जो अपने साथ उसको ले जाते हैं, वहीं पे जो है इनकी हालत जो है आर्मी वालों की खराब हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अटैक हो रहा था। एक बंदे का इलाज जो है हेलीकॉप्टर में ही करते हैं, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। अब यहाँ पे देर रात हो चुकी थी, और एक बंदा जो होता है वह सीधे कैंप की ओर आ रहा था, लेकिन वहाँ पे जो है उसको भी गोली लग जाती है। यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं। उसके पैर में जो है एक गोली लगने के कारण वो चल नहीं पाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है वो अंदर आता है। जब वो अंदर आता है तो उसके दोस्त लोग जो है उसको अंदर लेके आते हैं। उसके पैर में गोली लगी थी, बहुत खून निकल रहा था, उसके पैर की एक नलिका फट चुकी थी। अब बड़ी समस्या थी, उस नलिका को बड़ी मुश्किल से ये लोग जो है बांध देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो भी मर जाता है क्योंकि खून बहुत ज्यादा निकल रहा था। कुछ और सैनिक जो है हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं जहाँ पे सेकंड हेलीकॉप्टर गिरा था। अब यहाँ पे जब आते हैं तो कुछ लोग उस हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठे थे, तो आर्मी के बंदे इन पर गोली चलाने लगते हैं। जब वो अंदर आके देखते हैं हेलीकॉप्टर के, तो यहाँ पे देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में केवल हेलमेट ही है, यानी यहाँ पे पायलट वगैरह तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ के पायलट पहले ही जो है आगे जा चुके थे। तो वो क्या करते हैं, इस हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे जो है अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर जो है सब मर जाते हैं। अब जिस आदमी को अजीज ने पकड़ा था वह उससे पूछता है कि तुम मुझे अब और जानकारी बताओ कि अगर और आर्मी वाले जो है कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्या आ रहे हैं, उनकी पूरी प्लानिंग बताओ। लेकिन वो आर्मी वाला जो है कुछ नहीं बताता है। धीरे धीरे सुबह होने वाली होती है, लेकिन रात में क्या करते हैं, जो अजीज के बंदे होते हैं उनको कोई शांति नहीं मिलती है, यानी वो रात में भी जो है अटैक करना चाहते हैं। वो उसी की तैयारी करते हैं। रात हो जाती है, उनको पता होता है कि आर्मी वाले बंदे कहाँ छुपे हुए हैं, तो वही क्या करते हैं, अटैक चालू कर देते हैं। रात में गोलीबारी चालू कर देते हैं। तभी आर्मी के बंदे जो होते हैं वो अपनी मिलिट्री से फोन मांगते हैं। वह कहते हैं हेलीकॉप्टर से कि हम रोशनी दे रहे हैं और तुम जो है वहीं पर अटैक करो। ऐसे ही होता भी है। रोशनी जो है ऊपर दी जाती है और ऊपर से जो है हेलीकॉप्टर इन पर अटैक करता है। वह जो है उन सब पे अटैक कर रहा था। पाकिस्तान की फौज भी जो है 11:30 बजे तक लगभग पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान की बहुत सी गाड़ियां जो है इनकी हेल्प के लिए पहुंच चुकी थी। ऊपर से जो है फाइटर प्लेन भी जो है वो आ रहा था। अब यहाँ पे धीरे धीरे रात हो रही थी। यहाँ पे अजीज और आर्मी वालों के बीच लड़ाई चली रही थी, क्योंकि ना आर्मी वाले रोक रहे थे ना ही अजीज रोक रहा था। दोनों जो है रात भर लड़ते हैं। अब यहाँ पे जो पाकिस्तानी फौजें आती है सबको धीरे धीरे गाड़ी में बिठाती है। जो हेलीकॉप्टर था उसको भी काटती है, उसके अंदर जो बंदे होते हैं उसको भी बिठाती है। सबको बिठाने के बाद जो है हेलीकॉप्टर चला जाता है और गाड़ियां पूरी पैक हो जाती है लबालब। इतनी ज्यादा पैक हो जाती है कि वहाँ जो है बहुत सारे बंदे छूट जाते हैं। वह जो है पैदल ही जो है उनके पीछे जाते हैं। गाड़ियां जो है बहुत तेज चल रही थी और पीछे जो है कुछ बंदे चल रहे थे। गाड़ियां सीधे निकल जाती हैं, लेकिन उनको पीछे गोली बारूद चलती रहती है। और यहाँ पे कुछ बंदे जो है बड़ी मुश्किल से बचते बचाते जो है कैंप में जाते हैं। उन पर फायरिंग होती है, वो अपने आप को बचा लेते हैं। कोई बंदा जो होता है पैदल बंदा जो है नहीं मरता है। वह जो है बड़ी मुश्किल से इस जगह से निकलने में कामयाब हो पाते हैं। जब वो अपने कैंप पे जाते हैं तब देखते हैं कि वहाँ की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। वहाँ पे बहुत ज्यादा खौफनाक मंजर है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। काफी सारे लोग जो है घायल है। लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग जो थे वो इस युद्ध में घायल हो चुके थे। और यहाँ पे सोमालिया लोग भी जो है बहुत सारे मारे जाते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ लोग जो सही रहते हैं वह युद्ध की तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अभी जो है अजीज मरा नहीं है और ये लोग जो है वापस उसको मारने जाएंगे। और ऐसे ही होता है। वह जो है अब नेक्स्ट मिशन के लिए कुछ लोग तैयार होते हैं और वह जो लोग जो होते हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। और धीरे धीरे जो है यहाँ पे जो है अगले मिशन की तैयारी होती है और मूवी जो है यहीं ख़त्म हो जाती है।
तो गाइस ये जो है एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, जो दो यहाँ पे बहुत खतरनाक युद्ध हुए थे जिसमें सोमालिया और अमेरिकन दोनों के बहुत से लोग मारे गए थे। अब मूवी जो है यही खत्म हो जाती है। तो गाइस मूवी जो है आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको जो मूवी है कौन सी और नेक्स्ट आपके देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।